10,000 के बिजनेस को 50,000 तक कैसे बढ़ाएं, एक मोटिवेशनल कहानी से समझते हैं। नमस्ते, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे 10,000 के छोटे बिजनेस को 50,000 तक पहुंचाया जा सकता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ समझदारी भरे कदमों का नतीजा है। मिलिए राकेश से। राकेश ने अपने घर पर अचार बनाने का बिजनेस शुरू किया। शुरुआती पूंजी थी सिर्फ 10,000। इस पैसे से उसने कुछ मसाले, तेल और कांच की बोतलें खरीदी। पहले महीने उसने 20 बोतलें अचार बनाया और अपने दोस्तों पड़ोसियों को बेचा। इससे उसे 3,000 का मुनाफा हुआ। राकेश खुश तो था, लेकिन उसे पता था कि 10,000 से 50,000 तक का सफर आसान नहीं है। उसने सोचा कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। राकेश ने अपने ग्राहक से बात करना शुरू किया। उसने पूछा कि उन्हें अचार कैसा लगा, क्या सुधार की जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि अचार थोड़ा तीखा है, तो कुछ ने कहा कि मीठा होना चाहिए। राकेश ने समझा कि अलग अलग लोगों की पसंद अलग अलग होती है। उसने अपने अचार के टेस्ट में सुधार किया और कुछ नई वैरायटी भी बनाई, जैसे मीठा अचार, कम तीखा अचार। उसने यह भी समझा कि उसकी मुख्य ग्राहक महिलाएं हैं, जो घर के लिए अच्छी गुणवत्ता का सामान चाहती हैं। पहले राकेश सिर्फ आसपास में बेचता था। अब उसने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ नई तरकीबें सोची। उसने अपनी कांच की बोतलों पर एक छोटा सा सुंदर स्टिकर लगवाया, जिस पर उसके बिजनेस का नाम राकेश के स्वादिष्ट अचार लिखा था। इससे उसका प्रोडक्ट औरों से अलग दिखने लगा। इसके साथ राकेश ने अपने फोन से अपने अचार की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची और उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना शुरू किया। उसने लोगों को बताया कि उसका अचार घर का बना है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। उसने कुछ लोकल दुकानों पर जाकर अपने अचार के छोटे सैंपल्स दिए। उसने कहा कि आप इसे रखें, अगर लोगों को पसंद आए तो आप मेरा अचार को अपनी दुकान में रख सकते हैं। राकेश ने सिर्फ सीधे ग्राहकों को बेचने के बजाय रिटेल का रास्ता भी अपनाया। शुरू में उसने 5-5 बोतलें रखी। जब लोगों को अचार पसंद आया तो उन दुकानों ने और बोतलें मंगानी शुरू कर दी। उसने एक लोकल फूड डिलीवरी ऐप पर भी रजिस्टर किया। इससे दूर के ग्राहक भी उसके अचार को ऑर्डर करने लगे। राकेश ने पैसे का सही इस्तेमाल किया। राकेश ने अपने मुनाफे को तुरंत खर्च नहीं किया। उसने मुनाफे का एक हिस्सा फिर से बिजनेस में लगाया। जो 3,000 का मुनाफा हुआ था, उसमें से 2,000 से और कच्चा माल खरीदा। इससे वह ज्यादा मात्रा में अचार बना पाया। उसने एक छोटी डायरी में रोज का हिसाब किताब लिखना शुरू किया। कितना खर्चा हुआ, कितनी बिक्री हुई, कितना मुनाफा हुआ। इससे उसे पता चला कि कौन सी रणनीति काम कर रही है। लगातार मेहनत और धैर्य के साथ राकेश ने हार नहीं मानी। शुरू में उसे कई बार ना सुनने को मिली, लेकिन वह लगा रहा। उसने अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाता रहा। इन सभी कदमों से सिर्फ 4 महीनों में राकेश की मासिक बिक्री 10,000 से बढ़कर 50,000 तक पहुंच गई। उसका बिजनेस अब सिर्फ आस पड़ोस तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे शहर में लोग उसके अचार को जानने लगे थे। राकेश की इस कहानी से हमें सीख मिली, अपने ग्राहक को समझें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दें, नई मार्केटिंग और बिक्री की तरकीबें अपनाएं, मुनाफे को फिर से बिजनेस में लगाएं, धैर्य और मेहनत से काम करें। यह कहानी दिखाती है कि एक छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में बदलने के लिए पैसे से ज्यादा सही सोच और रणनीति की जरूरत होती है। मिलते हैं एक नई सीख और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।